कमेंट भी मैं देता रहूँगा। ठीक है, दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है सर्वदमन शर्मा। और सर्वदमन शर्मा जो है वो कठुमर राजस्थान से है और इनके मैं अभिरुचियाँ देख पा रहा हूँ, कविता, भाषण और लेखन सभी इसी प्रकार की है ये। तो कैसे हैं आप सर्वदमन जी? तो कुमार जो है हमारे बीच में एक से बढ़कर एक नवोदित प्रतिभाएं आई है। इस बार तो हमारे टेक्निकल टीम ने इनका चयन किया, अगली बार के लिए मैंने इनका खुद का एक फॉर्म भी बनाया है और उसके थ्रू मैं इनका करने वाला हूँ। खुद देखने वाले हैं अगले सप्ताह से तो अपन खूब, और रविवार जो है अगले 4-5 रविवार तो कम से कम काव्य उत्कर्ष चलाएंगे। कुमार, कोई एक रविवार को क्या उत्कर्ष के सारे फैकल्टी मेंबर्स को भी लेके आ जाएं? हाँ सर, उतार देते हैं मैदान में, सब तैयार है सर। सबसे पहले तो नमस्कार सर, दोनों गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सभी का आशीर्वाद है और सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर। और सर ऐसा लग रहा है मुझे जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के वहाँ राजा होते थे, फिर वो जो वहाँ के लोक गायक थे, कलाकार थे, नवरत्न टाइप में इस तरह बिठाते थे, बुलाते थे और प्रजा भी उसका आनंद लेती थी। तो ऐसा ही हो रहा है। हाँ, ऑनलाइन हो रहा है, प्रजा सब घर पे बैठे आनंद ले रही है। नहीं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात कही जी। तो भाई सुन लेते हैं आपकी कविता। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक, सुनाइए जी। सबसे पहले मैं माँ वीणा पाणी को कि जो सरेआम निर्दोषों को मारे उनको ताली दी जाती है, सीमा पर जो खड़े हुए उनको गाली दी जाती है, तब छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझको कलम उठानी पड़ती है और माँ की पीड़ा माँ के बेटों तक पहुंचानी पड़ती है। क्या बात है, माँ की पीड़ा, जी आभार, माँ की पीड़ा माँ के बेटों तक पहुंचानी पड़ती है। और लोग कहते हैं कि इस उम्र में वीर रस की भाषा कहां आवश्यकता पड़ गई, क्यों पड़ गई? मैं जवाब देता हूं साहब कि माँ की पीड़ा माँ के बेटों तक पहुंचानी पड़ती है और प्रेमिका के अधरों को पा जाना आता मुझको भी बहुत है। प्रेमिका के अधरों को पा जाना आता मुझको भी बहुत है, माधुरी के मधुर नैनों में खो जाना आता मुझको भी बहुत है, लेकिन रोती भारत माँ का क्रंदन सुनने लगता हूं, तब छोड़ छाड़ के प्रेम पे पासा आग उगलने लगता हूं, तब छोड़ छाड़ के प्रेम पे पासा आग उगलने लगता हूं। और साहब, अगर देश के लोग, भारत के लोग हैं कौन, देश से मैं आता हूं तब पढ़ता हूं मैं कौन हूं। मैं सत्य का हूं सारथी और सनातन का उजागर हूं, मोहपासी सागर समाने वाले चिंतन का गागर हूं। मैं रामधारी का राम, दिनकर का दिन लिखता हूं और मैं वो प्रेम नहीं जो तुमको होटल ओयो में दिखता हूं। अरे मेरा प्रेम तपस्या, मेरा प्रेम प्रबल साधना, इसी प्रेम से जुड़ी हुई है जनमानस की सबल भावना। अरे मेरा प्रेम क्या है? इसी प्रेम से जुड़ी हुई है जनमानस की सबल भावना। अरे यही प्रेम तो देश प्रेम है जो सर चढ़कर बोलता है और इसी प्रेम के कारण सरहद पर फौजी का खून खौलता है। इसी प्रेम के कारण सरहद पर फौजी का खून खौलता है। इसी प्रेम के कारण राणा का चेतक कभी रुका नहीं, लोहागढ़ के सूरज का सूरज कभी झुका नहीं। इसी प्रेम के कारण भगत सिंह बंदूकें खेत उगाते हैं और वीर विनायक सावरकर काला पानी जाते हैं। इसी प्रेम के कारण पन्ना निज पूत बलिदान चढ़ाती है और रानी हाड़ा शीश कटा युद्ध भूमि भिजवाती है। अरे कटा दे जो शीश सरहद पर, उसे हम शक्ति कहते हैं। और आपके प्रेम का तो पता नहीं मित्र, मेरे प्रेम को तो लोग देशभक्ति कहते हैं। कि आपके प्रेम का तो पता नहीं मित्र, मेरे प्रेम को तो लोग देशभक्ति कहते हैं। और साहब, समस्या ऐसी हो गई कि देश में हालात बिगड़ गए। तब पढ़ता हूं कि जब शिक्षा के मंदिर में उन्माद सुनाई देते हैं और हमारे नेता अवसाद ग्रसित दिखाई देते हैं, चौराहे पर माँ बेटी की इज्जत नोची जाती है और बाजारों में घर की इज्जत बेची जाती है। जब दहेज का दानव बेटी को खा जाता है और यह करने वाला भी जब स्वर्ग पा जाता है, और यह करने वाला भी जब स्वर्ग पा जाता है। जब सरहद पर चंद भेड़िए हमको आंख दिखाते हैं, वो छोटे छोटे से चाइना के लोग हमको आंख दिखाते हैं कि जब सरहद पर चंद भेड़िए हमको आंख दिखाते हैं
और हमारे सैनिक सरहद पर संधि की बेड़ी में बंध जाते हैं और हमारे सैनिक संधि की बेड़ी में बंध जाते हैं, तो बोलो भारती की रीत लिखूं या श्रृंगार सुनाऊं मैं, और आप ही तय कीजिए कैसे गीत प्रेम के गाऊं। आप ही तय कीजिए।